अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट जरा पढ़े। लिखा हुआ है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, यानी सबसे पहली चीज वो ये कह रहे हैं कि इनवर्स आपने फाइंड नहीं करना। फाइंड क्या करना है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। पहली बात तो ये है कि वो आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, आपने उससे एफ इनवर्स फंक्शन फाइंड नहीं करना, लेकिन एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। यानी हमें ये कहा जा रहा है कि आपने एफ का इनवर्स नहीं फाइंड करना, बल्कि डायरेक्ट उस एफ फंक्शन के जरिए आपने उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। यानी एफ इनवर्स फंक्शन तो फाइंड नहीं करना, लेकिन उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो हम एफ इनवर्स फंक्शन को फाइंड किए बगैर एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आज हम तरीका सीखेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसके जरिए से हमने एफ इनवर्स फंक्शन नहीं फाइंड करना, बल्कि हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। किसकी? एफ इनवर्स की, एफ की नहीं। अब सबसे पहले तो आपने ये तरीका सीखा हुआ है कि एफ फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमने ये तरीका सीखा था कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमें जो फंक्शन दिया हो एफ, तो उसके ऊपर अगर एक्स की वैल्यू ऐसी वैल्यू जो हम पुट करें और वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, तो वो उसकी डोमेन में शामिल नहीं होता। मसलन यहाँ पे अगर मैं -3 पुट करता हूं, तो ये अंडर रूट -3 + 2 -1 हो जाता है। रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, बल्कि अनडिफाइंड होता है। अब जब वो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, किस पे अनडिफाइंड हुआ है? x = -3 पे। x = -3 जब हमने पुट किया तो ये हमारे पास आ गया -3 + 2 = अंडर रूट -1। रूट के अंदर माइनस आ गया, ये फंक्शन अनडिफाइंड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन इसकी डोमेन है वो -3 पे सेटिस्फाई नहीं करती। -3 इसकी डोमेन में शामिल, इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। इससे बड़े जो भी हम नंबर्स पुट करते हैं, -4 पुट करते हैं तो रूट के अंदर -2 आ जाएगा। -5 पुट करते हैं, x = -5 पुट करते हैं तो रूट के अंदर -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि -2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, -3, -4, -5, ये जब हम पुट करते जाएंगे तो हमारे पास रूट के अंदर जो टर्म आएगी वो माइनस में आती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि -2 से छोटे नंबर्स जो हैं वो इसकी डोमेन में। तो हम डोमेन ऑफ एफ लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ जो है वो हमारे पास आ रही है अब -3 से लेकर फिर -∞ तक। ये सारे जो हैं ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जिन पे डोमेन सेटिस्फाई नहीं करती, डोमेन में नहीं आते। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर हम -2 पुट करें तो वो -2 + 2 0 आ जाएगा। 0 अनडिफाइंड नहीं है, वो डिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे -2 फिर -2 से बड़े यानी -1, 0, 1 वो जो भी पुट करते जाएंगे तो हमारे पास रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा, तो वो अनडिफाइंड नहीं होंगे बल्कि डिफाइंड होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो 2 से जो बड़े हमारे पास नंबर्स हैं, -2 से बड़े, यानी -2 से लेकर इंफिनिटी तक, +∞ तक, ये तमाम नंबर्स जो हैं ये इसकी डोमेन में आ जाते हैं। अब -2 खुद भी शामिल है तो यूं ब्रैकेट लगाएंगे, इंफिनिटी शामिल नहीं है तो इसको ओपन रखेंगे, यहां से हमने इसको क्लोज कर। तो ये बात समझ आ गई आपको कि ये डोमेन ऑफ एफ आ गई। डोमेन ऑफ एफ क्या आ गई? -2 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। इसमें हमारे पास -2 के बाद -1, 0, 1, 2, 3 और इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसकी डोमेन में आ जाए। फिर हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज का आपने ये तरीका सीखा था, रेंज का हमने ये तरीका सीखा था कि जो नंबर्स हम डोमेन में हमारे पास आएंगे वो जब इसमें पुट करेंगे तो उनसे जो नंबर्स हमें मिलेंगे, जो रकमें, जो टर्म्स हमें मिलेंगी वो रेंज में आ जाएंगी। मसलन -2 से इंफिनिटी की बात हो रही है तो -2 यहां पे मैं पुट करता हूं x की जगह,
-2 + 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि -2 से अगर हमारी डोमेन स्टार्ट हो रही है तो -2 पुट करने से क्या है 0। तो 0 से हमारी क्या स्टार्ट हो रही है, रेंज स्टार्ट हो रही है। अब आखिरी हमारे पास यानी 2 के बाद दरमियान में सारे हैं, आखिरी जो हमारे पास है वो इन्फिनिटी है। तो जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो भी इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है ये हमारे पास क्या है, रेंज आ गई है, रेंज ऑफ एफ। अब अगली बात हम ये करते हैं कि बात तो हो रही है एफ इनवर्स फंक्शन की। हमें क्वेश्चन में तो कहा गया है कि एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करें, और हमें साथ ये भी कहा गया कि एफ इनवर्स फंक्शन आपने फाइंड नहीं करना। तो हमने डायरेक्ट कैसे, अभी तो हमने एफ फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड की है, तो जो एफ फंक्शन की डोमेन होगी वो एफ इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि एफ फंक्शन की जो भी हमारे पास डोमेन होगी वो एफ इनवर्स फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी। इसी तरह से जो एफ की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी, क्योंकि एफ फंक्शन जो है वो एफ इनवर्स फंक्शन का रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा जी, अब हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ये डोमेन है एफ की, और एफ इनवर्स की ये क्या होगी, डोमेन नहीं होगी बल्कि रेंज होगी। तो एफ इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी -2 to इंफिनिटी ऑफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। जो एफ की डोमेन रेंज थी वो एफ इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी, 0 to इंफिनिटी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आ गई। डोमेन और रेंज सीखना तो आप पहले डोमेन और रेंज तो पहले भी फाइंड करना आप सीख चुके थे। आज आपको पता चल गया कि बगैर एफ इनवर्स फंक्शन फाइंड, अब यहाँ पे कहीं पे भी हमने एफ से एफ इनवर्स फंक्शन फाइंड नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट आपने एफ के जरिए एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी क्वेश्चन का कोई और पार्ट करते हैं हम, ताकि मजीद समझ सकें, क्योंकि आप डोमेन और रेंज तो सीख चुके हैं, तो इसलिए चारों पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 पार्ट्स हम करते हैं और उससे आपने फिर सीख लेना है कि कैसे डोमेन के जरिए फंक्शन एफ की डोमेन के जरिए उसकी रेंज, और डोमेन और रेंज के जरिए एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं जी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर x माइनस 4। यहां पे आप देखें कि बात हो रही है कि डोमेन वो होती है जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो यहां पे अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो f ऑफ x जो है वो ये आता है 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4, 4 माइनस 1 3, नीचे क्या आ रहा है 0, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। अब इसके अलावा आप कोई भी नंबर पुट कर लें, फंक्शन अनडिफाइंड यानी नीचे 0 नहीं आएगा, जब बटे के कसर के नीचे 0 आ जाए तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। और अनडिफाइंड जो वो नंबर x की वो वैल्यू जो उसको अनडिफाइंड कर दे वो उसकी डोमेन में नहीं होती। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 4 जो है ये इसकी डोमेन में नहीं है। तो हम लिखेंगे r रियल नंबर यानी r माइनस फोर जो है ये हमारे पास, यानी 4 को छोड़ के तमाम रियल नंबर्स, यानी 4 के बगैर, 4 के सिवा तमाम रियल नंबर्स जो हैं ये डोमेन ऑफ एफ में आ जाएंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं रेंज ऑफ एफ की। रेंज मैंने आपको बताया था कि ऐसे फंक्शंस की रेंज कैसे फाइंड करते हैं जो नीचे अच्छा, ऐसे फंक्शन की रेंज करने का ये तरीका होता है कि यहाँ ऊपर x की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है। ये चीज आप पहले भी सीख चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। ऊपर x की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, तो इन पावर्स को डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसके अलावा सारे जो रियल नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रेंज। तो रेंज ऑफ एफ जो है वो आ जाएगी
ऑल रियल नंबर्स माइनस 1, यानी इस 1 को छोड़ के तमाम रियल नंबर्स जो हैं ये रेंज में। अब डोमेन ऑफ एफ जो है ये है, तो रेंज ऑफ एफ क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, वो हमारे पास होगी, यानी ये हमारे पास एफ की डोमेन थी और एफ इनवर्स की रेंज यही होगी। ठीक है जी, फिर इसकी रेंज ऑफ एफ ये है, तो फिर डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस 1, यानी 1 को छोड़ के तमाम रियल नंबर ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है। ठीक है जी, तो जो इसकी डोमेन है वो इसकी एफ इनवर्स की रेंज है, जो एफ फंक्शन की रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। डोमेन और रेंज पहले भी आप फाइंड करना सीख चुके थे। अब आपको एफ इनवर्स फंक्शन बगैर एफ इनवर्स फंक्शन फाइंड किए एफ फंक्शन के जरिए एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करना आ चुका होगा इंशाल्लाह जरूर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 इसके साथ खत्म होगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 1.3 के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।